हे माय लिसनर्स, तो आ चुके हैं आप लोगों के लिए आपके डिमांड पर कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बिना सब्सक्राइब किए देखकर भाग जाते हो तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो आज कॉलेज जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वहीं इशिका को इतना एक्साइटेड देखकर सानवी को कुछ ठीक नहीं लगता और उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठती है, क्योंकि वो इशिका के चेहरे पर इतना स्माइल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। भले ही वो उसकी दोस्त थी, लेकिन सिर्फ कहने के लिए इशिका की खुशी उससे कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। इशिका जो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी और इशिका उसको देख देख कर उसके फेस से ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर माजरा क्या है और ऐसी कौन सी चीज है जो इशिका को इस हद तक खुश कर रही है। पहले तो सानवी के दिमाग में क्लिक करता है कि जरूर वो ध्रुव की वजह से खुश होगी, लेकिन फिर उसे लगता है कि ध्रुव तो काफी टाइम से कॉलेज आ रहे हैं, मगर इशिका इतनी एक्साइटेड तो कभी नहीं हुई। वो कई बार ये पूछने की कोशिश भी करती है इशिका से, मगर इशिका जो अपने गाने बजाने में इतना बेसुध थी और साथ ही अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खोई हुई थी कि वो सानवी के बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। वहीं इशिका जो ऐसे ही मजे करते करते अपने कॉलेज पहुंच जाती है। वो कॉलेज पहुंचकर कॉलेज के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करती है और अपने हाथ में फोन और बैग लेकर सानवी के साथ कॉलेज के अंदर जाने लगती है। आज कॉलेज में ज्यादा आज कॉलेज में ज्यादा हलचल नहीं थी, क्योंकि वो लोग काफी सुबह सुबह ही आ गए थे। वहीं इशिका, जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और साथ ही वो ब्लश भी की जा रही थी, उसके दिमाग में तो बस एक ही ख्याल चल रहा था कि जब ध्रुव सर आएंगे तो वो उन्हें फेस कैसे करेगी और साथ ही क्या होगा जब उन लोगों के बीच आज इंटरेक्शन होगा और किस तरह से ध्रुव सर उसे देखकर रिएक्ट करने वाले हैं। इशिका को यही सब सोच सोच कर बहुत मजे आ रहे थे। वहीं सानवी जो उसके हाथ को पकड़ते हुए शिका से कहती है, एक बात बता, ये आज इतना खुश खुश क्यों है तू? मैंने कार में भी पूछा तो तू अवॉइड कर दी। इशिका जो कहती है, अरे तुझे पता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, वो बेबू जान ने बोला था मुझसे कि कभी भी अपने खुशी का रीजन ना किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना उसे नजर लग जाती है। सानवी जो एकदम से खुश हुई थी कि इशिका उसे क्या बताने वाली है, लेकिन अचानक से ये बात जैसे इशिका के मुंह से निकलता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह जोर से अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेती है। सानवी जो मन ही मन सोचती है, खुश हो लो इशिका, जितना खुश होना है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी की हेल न बनवा दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी सानवी नहीं। वो लोग काफी ज्यादा ही जल्दी आ गए थे, तो क्लास में सिर्फ कुछ ही बच्चे थे। इशिका जो तुरंत ही अपने नोट्स को निकालती है और उसे पढ़ने लगती है, जो जो कल ध्रुव सर ने उसे शाम को पढ़ाया था। वो जैसे ही अपने नोट्स को खोलती है और उस पेज पर टर्न होती है जब उन दोनों के बीच वो रोमांटिक मोमेंट बना था, तभी उसके बारे में इशिका सोचते हुए कहती है, यही था ना वो टॉपिक, पैशन। पैशन वाज द बेस्ट टॉपिक यार, पैशन तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाली हूँ मैं। उसे पैशन को देख देख कर इतनी खुशी हो रही थी जैसे वो कोई टॉपिक ना पढ़ रही हो, बल्कि उस टॉपिक से उसे कैंडी मिल रहा हो। सानवी जो इशिका को एक ही टॉपिक पर स्टक देखती है तो कहती है, इसके अलावा भी कुछ पढ़ ले बहन। इशिका जो कहती है, तू नहीं जानेगी इस टॉपिक से मेरा कितना अच्छा कनेक्शन है। तुझे पता है पैशन मतलब क्या होता है? क्या ही होता है, तुझे कोई आइडिया भी है इसका? सानवी जो कहती है, नहीं। इशिका जो कहती है, तुझे तो आइडिया हो भी नहीं सकता है, क्योंकि तू सिर्फ थ्योरी पढ़ रही है, प्रैक्टिकल तो मैंने फील किया है। और उफ, क्या प्रैक्टिकल था वो। इशिका जो यही बोलते बोलते फिर से अपने ख्यालों में गुम हो जाती है और इसी तरह से वो ध्रुव के नोट्स को तब तक रिवाइज कर रही थी जब तक पूरे क्लास भर नहीं जाती। आज फर्स्ट पीरियड जो ध्रुव का ही होने वाला था। इशिका जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे, इशिका के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था, ध्रुव के आने का टाइम भी हो रहा था। सोच सोच कर खुश हो रही थी, मगर बात क्या थी वो तो सिर्फ ध्रुव को पता था। इशिका जो कहती है, कोई बात नहीं, अभी जब लंच लेकर जाऊंगी ना तो वैसे भी इंटरेक्शन तो हो ही जानी है। सारे बच्चे जो फोकस करके क्लास पे ध्यान दे रहे थे, सिवाय इशिका के, और ध्रुव की नजर ना चाहते हुए भी एक बार इशिका पर चली ही जाती है, जो बेवकूफों की तरह अपने एक गाल पर अपना हाथ टिकाए हुए ध्रुव को ही टकटकी लगाकर देखी जा रही थी और अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी कि तभी ध्रुव उसको पॉइंट करते हुए कहते हैं, इशिका।
इशिका जैसे ही अपना नाम ध्रुव के मुंह से सुनती है, बस अब तो उसके लिए और क्या ही चाहिए था। उसका दिल जो बल्ले बल्ले करके डांस कर रहा था। ध्रुव जो उससे कहते हैं, इशिका आई सर स्टैंड अप। इशिका जो कहती है, हाँ यस सर। इशिका की आवाज़ बहुत धीरे थी और साथ ही उसकी आवाज़ में एक कपकपी थी। ध्रुव जो उससे कहते हैं, वेयर इज़ योर फोकस। इशिका जो कहती है, आप पर ही तो था। इशिका जो ये बोलते बोलते थोड़ा ब्लश भी कर रही थी और थोड़ा शर्मा भी रही थी। वहीं ध्रुव उससे कहते हैं, देन फोकस शुड बी ऑन योर क्लास नॉट ऑन मी। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान है तुम्हारा इस पर। आज ध्रुव ने इशिका को एक अलग तरीके से डांटा था। इससे पहले वो जब भी इशिका को खड़ा करते या पॉइंट करते थे, वो इशिका को सिर्फ समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज ध्रुव के टोन में बहुत ही रूखापन था, जो इशिका को काफ़ी बुरा लगता है। इशिका जो पहले कभी भी ध्रुव से इस हद तक डांट नहीं सुनी थी और ना ही उसे किसी की डांट सुनने की आदत थी, वो तो ध्रुव को उसने खुद ही चांस दे रखा था कि चलिए आप डांट लीजिए, आपके लिए छूट है। मगर इशिका के लिए ये तो आज हद ही हो गई थी। इशिका जो अपने ही नेल्स को अपने हाथों में चुभा रही थी, क्योंकि उसको गुस्सा तो बहुत कम आ रहा था, लेकिन उसके दिल में काफ़ी तकलीफ मच रही थी। इशिका की आंखें अचानक से एकदम नम हो जाती हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, ना ध्रुव के डांटने पर और ना किसी के कुछ कहने पर। जिसे सानवी नोटिस करती है तो उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो तुरंत ही उसे ख़त्म करते हुए अपना चेहरा भी इशिका के चेहरे को देखकर रुआसे की तरफ बनाने लगती है, जो कि सिर्फ उसकी एक्टिंग थी। ध्रुव जो उसे बैठाते हुए कहते हैं, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन अ क्लास। इशिका जो बिना कुछ बोले ही बैठ जाती है और अपना ध्यान क्लास में लगाने लगती है। मगर सच कहें तो अब इशिका की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था, क्योंकि उसकी आंखें नम हो चुकी थी और उसके आंसू कब उसकी आंखों से गिरते उसे खुद पता नहीं चलता, और उसकी आंखों से उसके आंसू जो कि बूंद बनकर उसके चेहरे पर आने लगे थे। इशिका जो अपने हाथों से उसे पोंछते हुए अपने आप को शांति देते हुए कहती है, रूट तो बनेंगे ना, है तो प्रोफेसर ही, इतना क्यों सोच रही हूँ मैं। इशिका को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव आज भी उससे इस तरह से बात कर सकते हैं। कल के बाद इशिका को लगा था कि शायद ध्रुव उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं, मगर आज की इस कॉन्वर्सेशन के बाद इशिका का दिल थोड़ा सा टूट जाता है। मगर वो अपने दिल को संभालते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो लंच में सब कुछ ठीक कर देगी। ध्रुव के जाने के बाद इशिका की इंग्लिश की क्लास होती है, जिसमें उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो पूरे टाइम हेड डाउन की हुई थी और ध्रुव के उसी रिएक्शन के बारे में सोच रही थी, और साथ ही उनके उस टोन के बारे में। ध्रुव के चेहरे पर आज इशिका को देखकर बाकी दिनों की तरह स्माइल नहीं था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा रफनेस था। उनकी आंखों में जो रोज़ इशिका को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखता था, आज उनकी आंखें भी इशिका को डांटने की कोशिश कर रही थी। इशिका समझ नहीं पाती कि अचानक से उनके बिहेवियर में इतना चेंज कैसे आ सकता है, और वो कल के बारे में सोचते हुए कहती है, नहीं वो बस ऐसे ही बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इशिका का दिल जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में था, इस बात को सोच सोच कर कि कहीं ऐसा ना हो कि ध्रुव उससे ये कह दे कि कल जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि इशिका को फाइनली कोई पसंद आया था और वो भला उनसे अपने आप को दूर नहीं करना चाहती थी। जैसे तैसे करके इंग्लिश की भी क्लास ख़त्म हो जाती है और रिसेस हो जाता है। सारे बच्चे जो कैंटीन की तरफ भागने लगे थे, मगर इशिका जो अपने उसी बेंच पर बैठे हुए हेड डाउन की हुई थी। सानवी जो उससे कहती है, अचानक से खुश होती है, अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, मुंह फुला लेती है, ये आजकल हो क्या गया तुझे, कुछ ज़्यादा ही मूड स्विंग्स नहीं हो रहे तेरे। इशिका जो अपनी थोड़े भारी गले से कहती है, तुझे जाना है तो तू जा कैंटीन, मुझे नहीं जाना। और ये बोलकर वो दूसरी तरफ कर लेती है अपना चेहरा और फिर से हेड डाउन कर लेती है। सानवी जो इशिका से कहती है, तू तो गाड़ी में बोल रही थी कि तू आज लंच ले आई है और उसमें सैंडविच है, तो कैंटीन जाने की क्या ज़रूरत है, साथ में खाते हैं ना। इशिका जो इस बात को भूल चुकी थी कि वो तो ध्रुव के लिए लंच भी बनवा कर लाई है, और जैसे ही सानवी की वो बात सुनती है, वो एकदम से अपने हेड को ऊपर करती है और कहती है, हाँ यार मैं तो लंच लेकर आई थी, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। और वो तुरंत ही अपने बैग से उस लंच बॉक्स को निकालती है और सानवी से कहती है, तू कुछ देर यहीं रुक, मैं आती हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही ध्रुव के कैबिन की तरफ भाग जाती है। सानवी भी उसका पीछा करने लगती है। सानवी जैसे ही देखती है
कि इशिका ध्रुव के केबिन की तरफ जा रही है, वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और साथ ही उसकी मुट्ठी अब कस के बंधने लगी थी। अपने दांत को अपने आप में ही पीसते हुए कहती है, नो इशिका नो, तुम जो भी कुछ कर रही हो ना उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारा फ्यूचर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तुम वैसे भी क्या ही फील कर रही हो उनके बारे में ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन कितना मज़ा आएगा ना जब जब तुम्हारे इस फीलिंग का अंतिम संस्कार मैं खुद अपने हाथों से करूँगी। सानवी की आंखों में इशिका के लिए एक अजीब सी जलन थी, न जाने क्यों। वहीं इशिका जो जैसे ही ध्रुव को अंदर देखती है, वो उनके डोर पर नॉक करते हुए कहती है, मे आई कम इन सर। इशिका जो हल्का सा अंदर झांकते हुए ये बोली थी। ध्रुव जो उससे कहते हैं, कम इन। इशिका जो जैसे ही अंदर आने की परमिशन मांगती है, ध्रुव अपने उसी रफ टोन में कहते हैं, कम इन, और वो अपने किसी फाइल को चेक कर रहे थे। वहीं इशिका जो उनके सामने आते हुए अपनी आंखें नीचे करते हुए धीरे से कहती है, मैं लंच लेकर आई थी। ध्रुव जो अपनी फाइल को ही चेक करते हुए देख रहे थे और साथ ही इशिका की बात सुनते हुए कहते हैं, तो मैं क्या करूं, तुमसे लंच बॉक्स खुल नहीं रहा। इशिका जो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपको भूख लगी थी एक दिन और आप लंच भी नहीं लाते हैं, तो मैंने सोचा कि। ध्रुव जो उसकी बात को बिना देखे उसे कंप्लीट करते हुए कहते हैं, तो तुम सोची कि मैं अपना लंच अपने प्रोफेसर के साथ शेयर कर दूं, हाँ? इशिका जो अपना सर हाँ में हिलाती है, मगर अभी भी उसकी नजरें नीचे थीं। ध्रुव जो अपनी फाइल को बंद करते हैं और अपने चेयर से खड़े होते हुए इशिका की तरफ आते हुए कहते हैं, क्यों, तुम मेरी बीवी हो जो तुम मेरे खाने का ख्याल रख रही हो। इशिका जैसे ये सुनती है, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर उनके सामने अपना चेहरा लाते हुए एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाती है। इशिका इस बात पर कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन वो मन में ही सोचती है, देखो दुनिया वालों के सामने किस तरह रूड बन रहे थे मुझसे, क्लास में तो कैसे डांट रहे थे, जैसे कितना नफरत करते मुझसे, और अभी देखो अकेले देखा तो फिर फ्लर्ट करना स्टार्ट। अजीब है यार ये। इशिका जो मन ही मन ये सोच रही थी कि ध्रुव उसके सामने अपनी चुटकी बजाते हुए कहते हैं, कहाँ गुम हो गई। इशिका जो कहती है, कहीं नहीं, आपको खाना है तो बताइए वरना मैं जा रही हूँ। इशिका की आवाज़ में अभी भी कपकपी थी और साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। ध्रुव जो उसके एकदम ठीक सामने आते हैं और उसकी तरफ अपना चेहरा झुकाते हुए कहते हैं, इशिका। इस वक्त उनकी आवाज़ अजीब तरीके से सॉफ्ट हो गई थी, जैसे वो पहले वाले प्रोफेसर तो रह ही ना गए हों। इशिका जो वैसे ही टोन में कहती है, हाँ। ध्रुव जो उसे समझाते हुए कहते हैं, ये जो तुम सोच रही हो ना मुझे लेकर, मत सोचो। और ये लंच देना, मेरे सामने इस तरह अपनी नज़रें झुकाकर खड़े रहना, मुझे ये इशिका नहीं चाहिए। इशिका इस बात पर अपनी नज़रें उठा लेती है क्योंकि वो उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उनका मतलब क्या है, लेकिन उसकी आवाज़ तो उसके गले से बाहर ही नहीं निकलती। ध्रुव जो अपनी बहुत ही सॉफ्ट नज़रों से इशिका को देख रहे थे, जैसे वो इशिका को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हों। ध्रुव जो उसकी आंखों से उसके क्वेश्चन समझते हुए कहते हैं, आई नो कि तुम इस बात को समझ नहीं पा रही हो, लेकिन मुझे वो पुरानी इशिका चाहिए जो एकदम बोल्ड थी, जो मेरे सामने एटीट्यूड में रहा करती थी। आई वॉन्ट दैट। इशिका जो धीरे से कहती है, आपको वो इशिका पसंद थी। ध्रुव जो उसकी बात पर थोड़ा मुस्कुराते हैं और अपने फोरहेड को अपने फिंगर से थोड़ा रब करते हुए कहते हैं, इशिका इशिका इशिका, कम ऑन, व्हाट यू मीन बाय पसंद? तुम्हें क्या लगता दैट आई लाइक यू? इशिका को इस बात के आंसर देने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, और सच कहे तो इशिका को अभी तक इस बात की कंफर्मेशन मिली ही कहाँ थी कि ध्रुव उसे लाइक भी करते या नहीं। यही तो कंफर्मेशन वो लेना चाहती थी ध्रुव से, जो ध्रुव हमेशा उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते थे और कभी भी उसे क्लियर ऐसा कोई भी और ध्रुव जो उसे क्लियर ऐसे कोई इशारे नहीं दिए जिससे ये पता चले कि वो भी इशिका को पसंद करते हैं या नहीं। इशिका जो धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता, आप बताइए मुझे कैसे। और ये बोलकर वो जैसे ही ध्रुव की तरफ देखती है, ध्रुव के चेहरे पर स्माइल थी, जैसे वो इशिका को कितना लाइटली ले रहे हों और साथ ही इशिका की बातें उन्हें कितना मजाक लग रही हों। इशिका को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर अब चोट पहुंच रही थी।
जो इशिका इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक लड़की थी जिसके सामने सबकी बोलती बंद हो जाती थी, वो लड़की आज खुद किसी इंसान के लिए अपने हाथों से लंच दे रही है, उसके इतने सारे डांट सुन रही है और वो शख्स उसे सीरियस ही नहीं ले रहा है। इस बात पर इशिका थोड़ा गुस्सा करते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती है, क्या हो गया आपको? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता आपकी क्या इंटेंशन है मुझे लेकर, वही क्लियर करना चाहती हूँ मैं। जैसे इशिका की ये टोन ध्रुव सुनते हैं, वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, नाउ आई फील लाइक पुरानी इशिका वापस आ रही है। और ये बोलकर वो थोड़ा टेबल पर टिक जाते हैं ताकि वो इशिका के हाइट से अपनी हाइट को मैच कर सके। और इशिका के चेहरे के थोड़ा करीब आते हुए कहते हैं, सो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में? इशिका जो कहती है, अगर आइडिया होता तो मैं क्यों पूछती आपसे? ध्रुव जैसे कहते हैं, तो फिर सुनो इशिका, जो भी कुछ कल हुआ दैट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, और उसे भूल जाओ तो अच्छा होगा। इशिका जैसे ये सुनती है उसका दिल तो मानो टुकड़ों में बट जाता है। उसे इसी बात का तो डर था कि कहीं ध्रुव उससे ऐसा कुछ ना कह दें जो उसके दिल को फिर से तोड़ दे। इशिका का दिल जो इतने दिनों बाद जुड़ा था, इशिका जो इतने दिनों बाद खुश हुई थी जब से उसकी मॉम की डेथ हुई थी, उसकी लाइफ में कुछ खास अच्छा हो नहीं रहा था, और फाइनली जब कोई उसे अपने पेरेंट की तरह प्यार करने वाला मिला तो वो भी उसके साथ इस तरह मजाक करके निकल गया। इशिका जिसके हाथ से टिफिन एकदम से छूट जाता है, वो टिफिन नीचे गिरता है कि तब तक ध्रुव उसे कैच करते हुए कहते हैं, अरे क्या हो गया तुम्हें? इशिका की आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं और उसे खुद समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। उसके लिए तो एकदम से उसकी दुनिया पलट सी गई थी। जो इशिका इतने दिनों से अपनी उम्मीदें बांध रखी थी ध्रुव से, क्योंकि उसे लगता था कि ध्रुव की बातें हमेशा ऐसी होती हैं कि वो ज़रूर इशिका में इंटरेस्टेड है, मगर इस बात को सुनकर इशिका जो एकदम से खड़ी नहीं रह पाती और उसके पैर भी डिसबैलेंस होने लगते हैं। इशिका को जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था, उसे जोर से रोने का मन कर रहा था, उसे मन कर रहा था कि वो ध्रुव को गले लगाकर कहे कि प्लीज प्लीज वो ऐसा ना कहें। ध्रुव जो उसकी हालत को समझ पा रहे थे, इवन इशिका की बॉडी भी धीरे धीरे कांपने लगी थी। ध्रुव जो अपने हाथ में लिए इशिका के टिफिन को दूसरी तरफ रखते हैं और इशिका के हाथ को पकड़ते हुए धीरे से उसे सहलाते हुए कहते हैं, इशिका काम डाउन। लेकिन इशिका ठीक नहीं हो पाती तो ध्रुव उसके सामने खड़े होते हैं और इशिका के शोल्डर को पकड़ते हुए उसे कहते हैं, इशिका बी ब्रेव, तुम इतनी नाजुक नहीं हो। इशिका जो कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। और ये बोलकर वो वहां से जाने को होती है कि ध्रुव उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे थोड़ा अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, पूरी बात सुनो उसके बाद जाना। इशिका को अब हिम्मत नहीं थी कि वो ध्रुव की कुछ भी बात सुन पाए। इशिका की भी अब हिम्मत टूट गई थी और वो नहीं चाहती थी कि वो ध्रुव की कोई और बात सुने। इशिका जो अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, मुझे जाना है, प्लीज जाने दीजिए। ध्रुव जो उसको संभालते हुए कहते हैं, इशिका, और वो उसके आंखों के आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए कहते हैं, स्टॉप क्राइंग लाइक अ बेबी गर्ल, यू आर मैच्योर यार। इशिका जो कहती है, नहीं मैं मैच्योर नहीं हूँ, और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि आपके लिए सब कुछ ये सिर्फ एक मजाक। ध्रुव जो उससे कहते हैं, इशिका I just got distracted yesterday and प्लीज उसे इतना सीरियस मत लो। इशिका जो कहती है, रियली आपके लिए वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी? मुझे तो लगा था कि आप तो साइकोलॉजी के दाता हैं, आप तो मैच्योर होंगे, मुझसे डिस्ट्रैक्शन हो सकती थी आपसे। ध्रुव जैसे कहते हैं, क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझसे गलतियाँ नहीं हो सकती। इशिका जो अपने दर्द भरे स्माइल को अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, ओह तो मैं आपके लिए वो सब कुछ सब कुछ गलती थी। हाँ मैं तो उसे पता नहीं। ध्रुव जैसे बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, इशिका प्लीज बिहेव योरसेल्फ। इशिका जो कहती है, हाँ मुझे तो अब ठीक से बिहेव करना चाहिए क्योंकि मैं तो रो भी नहीं सकती। ओके फाइन। ध्रुव जैसे समझाते हुए कहते हैं, इशिका ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं बन सकता।
इशिका जैसे ये सुनती है उसे और ज़्यादा तकलीफ होती है और बस वो उससे ज़्यादा खुद को संभाल नहीं पाती और बस ध्रुव के बाहों में एकदम से गिर जाती है। ध्रुव जो उसको शोल्डर से पकड़े हुए थे, लेकिन इशिका को इस वक्त किसी को जोर से गले लगाकर रोना था। ध्रुव जैसे इशिका को एकदम से डिसबैलेंस होते हुए देखते हैं, वो खुद इशिका को गले लगाते हुए उसके सर पर धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, इशिका ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें इस चीज़ को बाद में क्लियर करूँगा, लेकिन अभी तुम कॉलेज में हो, सो स्टैंड प्रॉपरली। और वो उसे अपने आप से अलग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर कोई और इस चीज़ को देखेगा तो इशिका की बहुत ही इंसल्ट हो सकती है, और वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों के बारे में किसी को भी पता चले, वरना इशिका को लोग बुरी नज़र से देखेंगे। ध्रुव के समझाने के बावजूद भी इशिका के पैरों में वो ताकत नहीं बची थी कि वो अपने आप को संभाल पाए, जिसकी वजह से वो वहीं पास के रखे चेयर पर बैठ जाती है। ध्रुव जो उसके सामने एक दूसरे चेयर को लेते हैं और उसके सामने बैठते हुए उसके हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं, इशिका। वो आगे कुछ कहते ही कि तब तक ध्रुव के कैबिन में एक टीचर आते हुए कहते हैं, वो जैसे ही ध्रुव को इशिका का हाथ पकड़े हुए देखते हैं, वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और अपने चेहरे को थोड़ा इधर उधर घुमाने लगते हैं। ध्रुव जो तुरंत ही इशिका के हाथ को छोड़ते हैं और कहते हैं, हाँ बताइए सर। वो सर जो ध्रुव से कहते हैं, प्रिंसिपल सर ने मीटिंग रखी है और आपको बुलाया उन्होंने। ध्रुव जो उनसे कहते हैं, हाँ मैं आता हूँ, आप बोलिए उन्हें, बस पहुँच रहा हूँ मैं 5 मिनट में। ध्रुव की बात सुनकर वो सर कहते हैं, ओके आइए आप। और फिर वो एक बार इशिका को देखते हैं। इशिका जो लगातार रोए जा रही थी। टीचर जो कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे उन दोनों लोग के बीच, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। ध्रुव जो इशिका के सामने आकर बैठते हैं और कहते हैं, इशिका तुम क्लास में जाओ, ऐसे मेरे कैबिन में बैठना अच्छी बात नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर इशिका अपनी आंखों को उठाकर देखती है और कहती है, हाँ सही कह रहे हैं आप, मैं झूठ में यहाँ बैठी हुई हूँ। और ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या सच में इशिका का दिल ऐसे ही टुकड़ों में टूट जाएगा और ध्रुव कुछ भी नहीं करेंगे उसके लिए। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।